आओ हमारे देश। ये चाय पी लो और फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। क्या हुआ ठाकुर साहब? आप रुक्मी से कहिए कि वो मेरे लिए चाय ले आए। मेरी पसंद नापसंद वही जानती है। ठाकुर साहब सिर्फ थारे हैं तो फिर आप मारे ठाकुर साहब के पाँव में क्या कर रही थी? ये तस्वीर अठे किसने फेंकी? मैंने, कांच टूट गया था ना इसलिए। तस्वीर का कांच टूट गयो है पर थारे पापा साथ से रिश्तों तो ना टूटियो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला भाई साहब कि आप नहीं जानते किसकी तस्वीर है? मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मेरे स्वर्गीय पापा से? हाँ छोटे, मैंने थारे से झूठ बोला था। लेकिन क्यों? जानकर तो सबको मठ में देखकर थारी की हालत हो गई थी, ये मासा ने हमारे को बताया तो मैं नहीं चाहता था कि अपने पापा साहब के बारे में जानकर थारे को कोई और सदमा पहुंचे। इस वास्ते मैंने थारे से झूठ बोलियो कि थारे को विश्वास हो जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है और तू अपने दिमाग पे जोर ना दे। काकी साहब, ये फोटो फेंकवाते वक्त मैं कितनी मौत मरी हो ये मैं खुद जानता हूं। हमारे को माफ कर दो। आप जो सजा देंगी मैं मान लूंगा। ना दीप, थारी कोई गलती ना है। हम ये सब कर रहे हैं इस वास्ते कि रणबीर जल्दी ठीक हो जावे। छोटे, तू भी मन्ने माफ कर दे। इट्स ओके भाई साहब। मन्ने माफ कर दो। मैंने आप रो अपमान किया, माफ कर दो काका साहब। वाह, आज तो सारो खानो रणवीर के पसंद को बन्यो है। सब रसाल ने बनायो है। रणवीर, हम सब थारे ही राज हो रहे थे। अरे बेटा अठे बैठ हमारे पास। आ। पहले रणवीर ने परोसा। रुक्मी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो ना। ना ठाकुर साहब, मैं। क्यों? क्या हुआ? मैं बाद में खा लूंगी। रुक्मी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मुझसे खाया नहीं जाएगा। आ बैठ। रुक्मी, वहां कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास। आ जाओ। आप वहां बैठ जाइए ना।
बापू, आपको रात को नींद तो ठीक से आई ना? हाँ ठाकुर साहब, बस ये नाश्ता करके हम अपने घर चले जाएंगे। क्यों? इतनी जल्दी क्या है जाने की? और थोड़ी देर रुक जाइए, रुकने को भी अच्छा लगेगा। ना ठाकुर साहब, क्या है कि घिसू एकलो है घर पे, इसलिए हमें जाना ही होगा। इसे क्या हुआ? शायद अपने पति की याद आ गई होगी। ना रो मारी छोरी, अरे चुप हो जा। ऐसी हालत में थारे को भरी थाली से उठा दियो, अरे मिर्गी पड़े उस डायन पर। ऐसी हालत में थारे को मुंह खो रखियो और खुद ठाकुर साहब के बगल में बैठ के नाश्तो कर रही है। छोरी, अरे कुछ तो खा ले। इस हालत में मुंह खो रहना ठीक ना है। हमारे को अटे ना रहना, हमारे को गाँव ले चलो, हमारे को गाँव जाड़ो है माँ। रसाल, बेटा जो थारे को अठे ना रहना है तो आप तो वही चाहो ठाकुर साहब कि हमारी छोरी रसाल अटे से चली जावे और आप री छोरी रुक्मी अटे की ठकुराइन बढ़े। खबरदार, जो अटे से जाने की बात भी की तो। अरे क्यों इसके मन में जहर भरे है? ये हमारी भी तो बेटी है। इस हालत में ऐसो सदमो इसके वास्ते ठीक ना है। मारे से इसका दुख देखा ना जावे, इसलिए। अरे आप ही ने तो अपनी जाल साथ छोरी के साथ मिलके मारी छोरी रसाल की झोली में ये सब दुख डाले हुए, और आपसे ही ना देखे जाओगे। यूं झूठी हमदर्दी दिखाने से आप रो पाप कब ना हो जाएगा। हमारी हमदर्दी झूठी है। हाँ, आपकी हमदर्दी झूठी है। जी आप इतने ही राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो तो इतना बड़ा झूठ काहे बोले हो? काहे रसाल और हम सबसे छुपाए हो कि जवाई साहब जिंदा है? अरे वो क्योंकि भूलकर भी माँ को ये बात ना पता चले। अरे रुक क्यों गए ठाकुर साहब? कोई और झूठ माथे में ना आयो? रसाल, मारी छोरी, मारी एक बात गांठ बांध ले। जे तू हार मानकर अठे से चली गई ना, तू करमजली रुक्मी पूरी तरह से ठाकुर साहब पर अपना अधिकार जमा लेगी। फिर थारे वास्ते कुछ ना रहेगा मारी छोरी। रसाल, तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूं? अरे अब तू अकेली ना है रसाल, थारे कोख पे ठाकुर साहब का अंश पड़ रहा है। जब तू अपने बच्चे को जन्म दे देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तो वो करमजली रुक्मी भी कुछ ना कर पाएगी और ठाकुर साहब को भी थारे को स्वीकार करना पड़ेगा। माँ कुछ और दिन अटे रह जाओ ना हमारे वास्ते। माँ, आपके जाने से मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। बेटा, रसाल के खातिर मारे कोटे से जल्दी जाना पड़े, नहीं तो वो थारी माँ उस दुखियारी के मन में जहर घोल घोल कर हम दोनों से उसे हमेशा वास्ते अलग कर देगी। हम अठे से ना जावेंगे जी। मैं अपनी रसाल को अठे अकेली छोड़कर ना जाऊंगी। रसाल अठे एकली ना है, घर के सब लोग हैं उसके साथ में। अरे पर ठाकुर साहब तो उसके साथ ना है, उन पर तो इस डायन ने जादू कर दिया है। मैंने ठाकुर साहब से बात कर ली है, अब रसाल के कारण अठे रुकने से बात बिगड़ जाएगी। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब अठे हम बिल्कुल ना रुकेंगे।
दीप, तूने कभी सोचा है जे थारे पापा सा को पता चल गया कि तूने उनके स्वर्गवासी भाई की तस्वीर को अनादर किया है, तब क्या होएगा? मासा ऐसे करने से तो पता चला है कि रणवीर रणवीर घणो चालाक है। जे वो सचमुच याददाश्त जाने को नाटक कर रहे हुए तो अपना नाटक सबके सामने आने से बचाने वास्ते एक और नाटक कर सके। थारे को क्या पता कि रणवीर ने जानबूझकर थारे को बुलावे में रखने वास्ते अपने पापा सा की फोटो ना फेंकी, ताकि तू उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाए और वो अपने चाल में कामयाब। उसको ऐसा इलाज होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इलाज के बहाने रणवीर को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और वही ही पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। वाह दीप, ये की ना तूने अकलमंदी की बात। डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने अपना काम भी हो जाएगा और थारे पापा सा की नजर में थारी साख भी बढ़ जाएगी। इसको मतलब यूं होयो कि एक तीर से दो शिकार, समझो। लेट्स गो। दीप, इतना परेशान काहे लग रहे हो है? पापा साहब, रणवीर हम सबके बीच में भी रहकर अजनबी है। उसकी हालत देखकर हमारा कालजा दुख है। पता नहीं क्या करूं। बेटा, रणवीर के लिए थारी यो चिंता देखकर हमारा मन भर गयो है। अब मन लागे है कि तू इस घर का बड़ा छोरा है। पापा साहब, मैं सोच रहा हूं रणवीर को कोई अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटा, इसमें आज्ञा की क्या जरूरत है? तूने तुम्हारी मुंह की बात छीन ली। मैं खुद यही सोच रहा था, पर अब जब तूने ये जिम्मेदारी ले ली है तो मैं थारे को रोकूंगा ना। पापा साहब, ऐसा बोलकर आपने भी हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। और तूने मारे कांधों को। ठाकुर साहब, मने लाभ ले ले दो। हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, लो ना। ठाकुर साहब, मैं जाऊं? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, अब नहीं करूंगा। ले लो ना, हिलूंगा भी नहीं, पक्का। ये क्या है रुक्मी, जब से हम यहाँ आए हैं तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, सिर्फ काम काम काम। तो और क्या करूं? आप बाहर सिवाय किसी और को अपना काम करने ही ना देते हो। जे रसाल नहीं महाराधा नहीं, रसाल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका मेरे आसपास रहना, प्लीज। ऐसा ना कहो ठाकुर साहब, मरने तो वो हमारी छोटी बहन जैसी लागे है। अच्छा, तब तो वो मेरी साली हुई नहीं? और साली मतलब आधी घरवाली। आधी का है, पूरी। क्या? मैं बाजार जाकर आती हूँ, आपके वास्ते कपड़े लाने हैं ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तब तक मैं यहाँ क्या करूंगा? आप अपने घर में हो ठाकुर साहब, अपने घर वालों के बीच। मैं कुछ नहीं जानता हूँ रुक्मी, मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ बाजार। ये जिद है ठाकुर साहब। हाँ है जिद। वैसे भी तुम मेरे लिए कपड़े खरीदने जा रही हो, मेरी पसंद मायने रखती है कि नहीं? आपकी पसंद मैं अच्छी तरह जानूंगा। अच्छा, जरा बताना कौन से रंग पसंद है मुझे। नीला, काला, कत्थई। छी, ये सारे रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा, चलो। अरे बट ठाकुर साहब, हम इस तरह बाजार गए तो घर वाले क्या सोचेंगे? अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं हूं ना। चलो तो, चलो जल्दी आओ।
रणबीर, कठे जा रहे हो? हाँ वो ठाकुर साहब वास्ते कपड़े खरीदने थे, बाजार जा रहे थे। पर रणबीर को तो अभी दीप और सुमेर के साथ डॉक्टर के पास जाना है। तो ठीक है, हम बाजार बाद में चले जाएंगे, पहले हम डॉक्टर के हुआ थे। तारे को जाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं हूं ना, मैं अपने भाई की अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। मैं भी यही चाहता हूँ कि रुक्मी मेरे साथ चले। रणवीर बेटा, हम जाने हैं कि रुक्मणी ने मठ में थारी घनी सेवा की है, इसलिए तू उसके अलावा किसी को पहचाने ना है। पर बेटा, अगर तू हम में से किसी को भी अपने साथ घुल मिलने का मौका ना देवेगा तो थारे को अपनी बीती यादें कैसे आवेंगी? बेटा, हम सब थारे अपने हैं, यो बात मान ले और दीप के साथ चला जा। थारो इलाज होना घणो जरूरी है। ठीक है ताया साहब। मामू साहब गाड़ी निकाल, मैं छोटे को लेके आता हूँ। समझो। चल छोटे, आजा। ठहरो कुंवर साहब, मैं भी आपके साथ चलूं कुंवर साहब। वो पुराने लोग कहे हैं ना कि शुभ काम के लिए 3 लोग जावे तो काम बिगड़ जावे, और फिर आज आप ठाकुर साहब के इलाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। मदन सिंह ठीक कह रहे हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दीप, मदन सिंह को साथ लेकर जा। यो ठीक है मासा। कहीं छोरा, हमारे रणबीर के इलाज में कोई बिगड़ ना आना चाहिए। पर आप तो गांव जा रहे थे ना? हाँ, गांव जानो थो, पर ठाकुर साहब ने मारे को रोक लियो। अब उनको नाराज करके जाने को मारो मन न करे। ठीक है मदन सिंह। दीप बेटा, आप लोग जल्दी जाओ वरना लौटने में देर हो जाएगी। आइए। अब तू कटे जा रही है? जी, वो ठाकुर साहब के सारे कपड़े दान कर दिए थे, तो उनके पहनने वास्ते कपड़े ना है। ठाकुर साहब, आपकी जिम्मेदारी ना है। ठाकुर साहब को ध्यान रखने वास्ते मैं हूं, उनकी बींदनी। आपको उनके वास्ते कुछ भी करने की कोई जरूरत ना। माँ साहब, आप हमारे साथ चलो। वैसे तू कठे की ठकुराई ने रणवीर वास्ते कपड़े खरीदने के लिए थारे पास पैसे कहां से आए? वो मठ में मूर्तियां बनाकर बेची थी, उसी के जमा किए हुए पैसे। नौकरों के पीछे से ठाकुर साहब वास्ते कपड़े बनवाने पड़े। इतने भी बुरे दिन ना आए इस हवेली के। अपनी औकात में रहो, समझी? माँ साहब, चलिए हमारे साथ। चल बिंदनी। एक मिनट रुसा। इसमें ठाकुर साहब का नाम और उनके पसंद के रंग लिखे हैं। हरे पींद की पसंद नापसंद म्हारे को बताने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपने म्हारे को उनके करीब क्यों और उसे प्रेम करना सिखायो। और आज जब
सचमुच में उनसे प्रेम करने लग गई हूं तो अब चलो हमारे से। हमारी एक बात गांठ बांध लो जीजी, आज अट्ठे जो कुछ भी हो रही हो वो सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ नाटक। और आप उस नाटक की एक पात्र। जैसे ही ठाकुर सा की तबीयत ठीक हो जाएगी आपको काम खत्म हो जाएगा। इस वास्ते जो कुछ भी अटे हो रहे हो उसे सच समझने की भूल ना करना। ठाकुर रणवीर सिंह म्हारे बींद है, सिर्फ म्हारे। और आप दुर्भाग्य से भारी चीज, भारी सौतड़ बनने की कोशिश ना करना। चल रसा यही दिन दिखाने वास्ते आपने भारे को जिंदा रखा था कि आज भारे को अपनी उस बहन की नफरत भी सहनी पड़े जो कभी भारे से घना प्रेम करती थी, भारे वास्ते सारी दुनिया से लड़ जाया करती थी। आज उसने भारे पर हाथ तक उठा दिया। ठाकुर सा की नफरत के बाद हमारे पास सिर्फ अपनी बहन के प्रेम का सहारा था। और आज जब ठाकुर साहब बड़े भोले से प्रेम जताने लगे तो आपने हमारी बहन के मन में हमारे वास्ते नफरत पैदा कर दी। आज हमारे को आपसे खड़ी शिकायत है काना, खड़ी शिकायत है आपसे। और इस वास्ते अगर आप हमारे को नरक में भी जगह दो ना तो भी हमारे को मंजूर है। बड़ा रसाल की नफरत सहकर उसकी खुशी उस तक पहुंचा कर रहूंगी, भले ही उसके वास्ते रसाल भारे को सारी जिंदगी गलत समझती रहे, मतलब ही समझती रहे। मैंने मंजूर है और मैं उसे उसकी खुशी दिला कर रहूंगी, क्योंकि आप भी जानो इसी तरह ठाकुर साहब की जान हमारी रसाल का सुहाग सुरक्षित रहेगा। मारे को तो पूरा विश्वास है कि वो रुक्मी उस मठ के गुरुजी साहब से मिलकर उसने जरूर मारे जवाई साहब पे कोई काला जादू करवा दियो है। मारे को तो अब ये भी लागे है कि हमारे जवाई साहब के साथ कोई हादसा नहीं हुआ होगा, इसमें भी रुक्मी की कोई चाल होवेगी। ये आप क्या कह रहे हो समधन साहब? और नहीं तो क्या बोलूं समधन साहब, ना जाने कितने दिनों से उस मठ में रुक्मी रणवीर के साथ थी। समधन साहब मैंने तो ये बात सोची ही ना, आप कह रहे हो तो मारे को भी ऐसा ही लग रहा है कि जो आप कह रहे हो वो सच होगा। समधन साहब अब आप ही मारे को कोई उपाय बताओ कि ये रुक्मी मारी छोरी रसाल के जीवन से और इस हवेली से दूर चली जावे। मारे को तो अब एक ही रास्ता दिखे। देखो समधन साहब, रुक्मी आपसे डरे और इस वक्त रणबीर भी घर पर ना है, उसको अपना डर दिखाकर अठे से ले जाओ, तभी आपकी छोरी रणबीर को मिल सके। लेकिन ये काम रणबीर के आने से पहले होना चाहिए। ये क्या कर रही हो आप? चल अठे से चल। माँ थारे को हमारे साथ गांव चलना है, चल। माँ मैं अटे से ना जा सकूं। अरे कैसे ना जा सके, मैं थारे को अठे ना रहने दूंगी। थारे को अठे रहने देकर मैं अपनी रसाल की खुशियां ना छीन सकूं। चल हमारा हाथ छोड़ो। जब ठाकुर साहब वापस आकर भारे को अटे ना देखेंगे तो खबरदार, जो ठाकुर साहब का नाम अपनी जबान से भी लिया, जबान खींच लूंगी थारी। अरे अब तक तो रसाल की भी आंखें खुल चुकी हैं कि आज तक तो रसाल की आंखों में धूल झोंक रही थी, विश्वासघात कर रही थी हमारी रसाल के साथ। चल
आपने पहले ही ठाकुर साहब के बारे में सबको अट्ठे बटाकर भारी दुविधा और भी बढ़ा दी, और अब भारी को अट्ठे से निकालकर और भी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। माँ, मैं आपकी घनी इज्जत करते हुए बड़ी हुई हूं और आज भी आपकी इज्जत करूं, पर आज आप हमारी एक बात गांठ बांध लो। जी मैं अठे आई हूं तो सिर्फ ठाकुर साहब वास्ते, और ठाकुर साहब के अलावा हरे को अठे से कोई ना निकाल सके। और आज के बाद दोबारा हमारे पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी ना करना। जे गांव जाना है तो आप जाओ, मैं आपके साथ ना आऊंगी। अब तो उस रुक्मी पर हमारी बातों का भी कोई असर ना हो रहे है। माँ साहब कुछ करो ना, मैं आपके पैर पड़ूं। माँ साहब आप कैसे देख सके हो कि आपकी पोती की बींदड़ी को अपनी बींद के सामने जुबान बंद रखनी पड़े है। सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जीना पड़ रहा है। मैं आपसे विनती करूं माँ साहब, आप कुछ करो ना। मारे को भी ये देखना ना सोहे है, पर रणवीर के वास्ते कालजे पे पत्थर रखकर मैं चुप हूं। बस माताजी महाराज से प्रार्थना करो कि जल्दी से रणवीर की याददाश्त वापस लौट आए और वो रुक्मी को घर से बाहर निकाल दे। इस गुलदस्ते को मैं अट्ठे रख देती हूँ ताकि आते ही ठाकुर साहब की नजर इस पर पड़े। और इन कपड़ों को अलमारी में रख देती हूँ। ये हमारे ठाकुर साहब ऐसे कपड़े पहनेंगे? किसी को ये भी ना पता है कि अलमारी में कपड़े कैसे रखे जाते। रसाल, क्या हुआ ठाकुर साहब? आपको ऑफिस ना जाना है? ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था रसाल। ये कपड़े देखो कैसे रखे हैं। मैं हैंगर नहीं कर सकती तुम इन्हें। किसने रखे हैं कपड़े इस तरह? वो ठाकुर साहब, मैं भंडारे में थी तो मैंने जीजी से कहा तो आप। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा रसाल, मैं नहीं चाहता कि रुक्मी मेरे लिए कोई भी काम करे, कोई भी काम। और अगर तुम इतनी ज्यादा बिजी रहती हो ना तो तुम मुझे बोलो, मैं ये सारे काम कर लिया करूंगा। अच्छा बाबा, भूल हो गई हमारे से। आज के बाद मैं किसी को भी ना कहूंगी आपके कपड़े रखने वास्ते। खुद ही सारों काम छोड़कर आपके कपड़े सलीके से रख दिया करूंगी, बस। हाँ ठीक है। ठाकुर साहब मुस्कुरा भी तो दो। अब मैं देखूं कि आपको आपकी पसंद याद कैसे ना आवे, और खासकर इन फूलों की खुशबू जो आपको घनी अच्छी लगे। पापा सुन, हमारे छोटे भाई की MRI हो गई है और 2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी, और डॉक्टर ने कहा है कि वो खुद उसे अठे ले आवेगा। और यो ना बतायो कि रणवीर की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? कोई दवाई देनी है या ना? दवाई तो दी है,
पर ठाकुर साहब को तभी देनी है जब इनको बेचैनी महसूस होवे। बाकी तो अब रपट आने के बाद ही सही दवाई दी जा सकेगी। आप फिक्र मत करो जिरजो साहब, ठाकुर साहब की तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, मैंने बिल्कुल भरोसा है। रणवीर बेटा, अठे बैठ। रुक्मी कहाँ है? चल अपने कमरे में। चल रणबीर, तू भी थका हुआ लग रहा है, चल के अपने कमरे में आराम कर ले। हाँ नहीं माँ जी, मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है। वो भी तो जानना चाहिए ना, मैं उससे मिलकर आता हूँ। ठाकुर साहब, वो अपने कमरे में आराम कर रही है और फिर मैं बता दूंगी उन्हें। ठाकुर साहब, आप अपने कमरे में जाओ, आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये लो, मुझसे तो कहा गया था कि तुम आराम कर रही हो, लेकिन तुम तो कुछ सोच रही थी क्या? ना ठाकुर साहब, बस ऐसे ही। तुम रो रही हो क्या? ना तो। तुम रो रही हो ना रुक्मी? बताओ ना मुझे, अगर किसी ने कुछ कहा है तो, इस घर के अगर किसी भी आदमी ने तुम्हें कुछ कहा है तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर मैं इस हवेली में वापस आने के लिए राजी हुआ हूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। और अगर ये लोग वो बात भूल गए हैं ना, तो मुझे जाकर उन्हें याद दिलानी पड़ेगी। नहीं रहना मुझे यहां जहां तुम्हारी आंखें भी नम हो। नहीं रहूंगा मैं यहां। ना ठाकुर साहब, ऐसा कुछ भी ना है जैसा आप सोच रहे हो। मैं आपको लेकर परेशान थी। भगवान से दुआ कर रही थी कि आपकी रिपोर्ट सही आ जाए, जिससे आपको पिछली सारी बातें याद आ जाए। सच में रुक्मी, अपने होशो हवास में मैं तुम्हारे प्यार को इतना नहीं समझ सकता था, इसलिए तुम मुझे मेरे बेहोशी के आलम में मिली हो। बहुत संभाला है तुमने मुझे। मेरे लिए तुम्हारी फिक्र दिखती है, पता चलता है कि कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, अभी 2 दिन में मेरी MRI की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इलाज शुरू हो जाएगा और तुम देखना, देखते ही देखते मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये घर के सारे लोग कहते रहते हैं मैं जाकर आराम करूं, कमरे में जाऊं, आराम करूं। तुम मुझे बताओ, मेरी आंखों में देखकर बताओ, मैं तुम्हें बीमार लगता हूं बीमार? देखो, एक तुम ही हो जो मुझे समझ पाती है, बाकी के लोग समझते ही नहीं। अरे हाँ, वो तुम मेरे लिए कपड़े लाने वाली थी ना, ले आई? अरे बताओ ना, कहाँ है कपड़े? थारे कपड़े थारे कमरे में हैं, इसी वास्ते मैं थारे को थारे कमरे में जाने के लिए बोल रही थी। ओह, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब से पूछ रहा था मैं। अच्छा, मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। और कमरे में ना जाकर मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी जाकर देखता हूं कि कैसे कपड़े लेके आई हो मेरे लिए। खबरदार चुत्तन ने रणबीर को ये बतायो कि रसाल उसके लिए कपड़े खरीद के लाई। उसे यही समझने दे कि तू उसके लिए कपड़े लाई है। पता नहीं रुक्मी को कैसे पता चला कि मुझे ताजे फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। शायद मेरी पेंटिंग्स देखकर समझ गई होगी।
ये क्या है? शाइनिंग वाली शर्ट, ये मरून, ब्लैक। मैंने रुक्मी से साफ साफ कहा था कि मुझे ऐसे रंग बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर वो ऐसे रंगों की शर्ट्स क्यों नहीं आई? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये कपड़े रुक्मी लेकर नहीं आई। क्या है ये सब माजी? आपने रुक्मी के सामने कहा था कि कपड़े मेरे अलमारी में रखें। मैंने रुक्मी से कहा था कि मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब साफ है कि कपड़े रुक्मी लेके नहीं आई, तो फिर कौन खरीद के लाया मेरे लिए कपड़े? मैं आपसे पूछ रहा हूं माजी, कौन खरीद के लाया मेरे कपड़े? बेटा रणवीर, तू ठीक कहे है। यो कपड़े रुक्मी ने ना खरीदे हैं, बल्कि मैंने और रसाल ने खरीदे। का बेटा हूं ना माजी। ये तू के सवाल पूछे है? तो फिर और क्या समझूं मैं, जब आप मेरी खुशियों को इस तरह नजरअंदाज कर रही हैं? जब मैंने आपसे एक बार कह दिया था कि बाजार से रुक्मी मेरे लिए कपड़े लेके आएगी, तो फिर इसे बाजार जाने से क्यों रोका गया? इसलिए कि आज से पहले आपके वास्ते रसाली कपड़े खरीद के लाया करती थी। ऐसो आपकी मासा बता रही थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी याददाश्त नहीं है अभी, तो इसका क्या मतलब? अब मैं अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकता क्या? हाँ छोरा, काहे ना पहन सके अपने पसंद के कपड़े। तो फिर आप इनसे कहिए कि मेरे मामले में दखल ना दें। जरूर रुक्मी को बाजार जाने से आप ही ने रोका होगा। बोलो रुक्मी, इन्होंने रोका था ना? इन्होंने रोका था ना तुम्हें? ना ठाकुर साहब, रसाल ने ना, मैंने रोकी तो रुक्मी ने। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप अपनी बेटी को खुशियां नहीं दे सकती तो ना से, लेकिन अब जो चंद खुशियां उसकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे तो कम से कम मत छीनो आप। मैं उसकी खुशियां ना छीनूं, मैं तो उसे बदनामी से बचाना चाहूं ठाकुर साहब। जी वो बाजार में जाकर आपने वास्ते कपड़े खरीदेगी तो कई सवाल उठेंगे। आप ही के गांव वाले पूछेंगे कि कौन है ये छोरी और काई ठाकुर रणवीर के साथ रह रही है हवेली में। ठाकुर साहब, आपको तो कोई फर्क ना पड़ेगा, पर हम माँ बाप को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी हमारे में कुंवारी छोरिया किसी गैर मर्द वास्ते कपड़े खरीदे हैं तो ये शुभ ना माना जावे है। रुक्मी की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसके माँ बाप का सिर गांव वालों के सामने झुके। इसलिए मैं फैसला करता हूं कि अब जल्द से जल्द मैं रुक्मी से शादी करूं। मैं रुक्मी से शादी करूं। मैं रुक्मी से शादी करूं। नाती जे मैं वटे होती तो वटे से ही मना कर देती। वजह बताइए, वजह क्यों मना कर देती हैं आप? बोलिए, क्यों मना कर देती हैं आप रुक्मी और मेरी शादी के लिए? जवाब दीजिए। इसलिए कि आप रुक्मी की सौतेली मां हैं। हमेशा आपने उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार किया है। आप ही की वजह से घर संसार छोड़कर एक साथ भी बनने जा रही थी वो, और आज उसकी जिंदगी में चंद खुशियां क्या आई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आप सब मेरे घर वाले, आप लोग क्यों चुप हैं? क्या आप लोगों को मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर क्यों लेके आए मुझे यहां पर? बहुत खुश था मैं वहां मठ में रुक्मी के साथ। हम दोनों ने
अपना एक खुशियों का संसार बना लिया था, लेकिन आप लोग मुझे यहां लेकर आ गए। अब ले आए तो ले आए, भूल जाते हैं उस बात को। वैसे भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। मैं और रुक्मी यहां से चले जाएंगे, अपनी अलग एक दुनिया बसाएंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और आप लोग भी अपनी दुनिया में खुश रहिए। चलो रुक्मी, चलते हैं यहां से। रुक जा रणवीर। तू अपनी खुशी वास्ते अपनी मासा को छोड़ के चला जावेगा, अपनी बहन मूमल को छोड़ के चला जावेगा, सारे खानदान से रिश्ता नाता तोड़ के चला जावेगा तू, और वो भी इस रुक्मणी के वास्ते। आपके बारे में मैंने सुना था कि आप बहुत आदर्शवादी हैं, बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करते। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कब से जानते हैं आप रुक्मी को? मैं रणवीर के मन की हालत अभी भी नाजुक है। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से हालत और भी बिगड़ सकती है। बोलिए, क्योंकि मैं तो रुक्मी को मठ में मिला था, और जहां तक मुझे याद है, अगर आज रुक्मी नहीं होती तो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। गुरुजी ने मुझे बताया किस तरह मेरी बेहोशी में रुक्मी ने मेरी देखभाल की है, और मैंने खुद होश में आने के बाद ये महसूस किया है किस तरह रुक्मी ने मेरा ध्यान रखा है। रुक्मी तो अपने घर वालों की परेशानी की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के एक साध्वी बनने जा रही थी। मैं उसे अपने साथ अपने जीवन की डोर में बांध कर यहां ले आया। तो अब क्या चाहते हैं आप? तोड़ दूं उस डोर को, यह सोचकर कि चंद गांव वाले क्या कहेंगे? नहीं था ऐसा। नहीं, मैं इस हवेली के ऐशो आराम छोड़ सकता हूं, लेकिन रुक्मी को किया हुआ अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। ठाकुर साहब, जब मैंने आपको आशीर्वाद दियो तो कि आप हमारी रुक्मी रे साथ सदा खुश रहो, तब मारे को मालूम न था कि आप इतने बड़े खानदान के कुलदीपक हो। और फिर आपकी मानसिक हालत को देखते हुए कोई कैसो इतना बड़ा फैसला ले सके है? ये हमारी छोरी की जिंदगी का सवाल है। आप लोग समझाओ ना ठाकुर साहब को। हाँ छोरो, पहले अपनो इलाज करा ले, ठीक हो जा, फिर कर लेना ब्याह। हाँ रणवीर, जिंदगी को इतना बड़ो फैसलो करने से पहले थारे को अपने होश में आना जरूरी है। हाँ रणवीर, यही ठीक रहेगा। जब आप लोग मुझे उस मठ में लेने आए थे, तब तो आप में से किसी ने यह बात नहीं कही कि मैं आपके साथ हवेली तब चलूं जब मेरी याददाश्त वापस आ जाए। तो फिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? तब तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। तो फिर अब आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे कि मैं तब रुक्मी से शादी करूं जब मेरी याददाश्त वापस आ जाए? मैं रुक्मी से शादी जरूर करूंगा, और वो भी जल्द से जल्द। और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जाओ रुक्मी, अपने कमरे में जाओ। मासा, अब तो ठाकुर साहब सबके सामने बोलकर गए हैं। अब कैसे मारी रसाल को इंसाफ दिलाएंगे? आप कैसे देख सकते हो ये नाइंसाफी? क्या करोगे आप लोग? समधन साहब, आप शांत हो जाइए, कहीं रणवीर सुन ना ले।
आप मारे को शांत होने के लिए कह रहे हैं। कहीं आपका छोरो ना सुन ले और मारी साल उसकी कौन सुनेगा? क्या होगा उसका? चुप! चुप हो जा। ये सारी गड़बड़ आपकी वजह से हुई है समदर साहब। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या जरूरत थी वटे ये कहने की कि रुक्मी अगर रणबीर वास्ते कपड़े खरीदने चली जाएगी तो बदनाम हो जाएगी। मिल गया मौका उस रणबीर को, रुक्मी को बदनामी से बचाने को। ना, ये ना हो सके समझ साहब। इस ब्याह को रोकने वास्ते आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे समझण सा हम तो मदद करने को तैयार बैठे हैं, पर कोई रास्ता तो सूझे। कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। अरे अगर रणबीर रुक्मी से ब्याह कर लेवेगा तो आप इतना परेशान काहे हो रही हैं? एक बार पहले भी तो रणबीर रुक्मी से ब्याह कर चुका है, दूसरी बार कर लेवेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तो कहूँ कोई फर्क ना पड़ने वाला है। पर मासा रसाल, उसका क्या होगा? कब तक हम उसे यूं तड़पता हुआ देखते रहेंगे? जानो बाबा, रसाल को घणो दुख होवेगो, उसके वास्ते घणी मुश्किल हो जावेगो, पर रणवीर के वास्ते हमें यो बात माननी पड़ेगी। देखा ना तुम दोनों ने, रणवीर रुक्मी के साथ घर छोड़कर जाने को भी तैयार हो गया तो। मासा मेरी तो समझ में ना आवे कि क्या करें। ना भाई साहब, यो ब्याह करवाणो हम सबकी घनी भूल होवेगी। कल जब रणबीर की यादें वापस आ जावेंगी तब तो वो यही कहेगा ना कि मारी याददाश्त चली गई थी, पर आप सब तो जानते थे कि कितनी नफरत करूं हूं मैं रुक्मी से, तब काहे मारा ब्याह उससे करवा दियो? तब ये जवाब देंगे हम? तब ना चाहते हुए भी हम अपनी भूल को ना सुधार सकेंगे। भाई साहब मने माफ करिए, मैं इस ब्याह की मंजूरी ना दे सकूं। मान जाओ बाबू, रुकवा दो इस ब्याह ने। मैं ठाकुर साहब की सुरक्षा के वास्ते अपनी बहन की नफरत सह रही हूं, पर यो ब्याह करके मैं उसका श्राप अपने सर ना ले सकूं। मैं इस ख्याल से ना जी सकूं कि मैंने अपनी बहन का संसार बिखेर दिया। अरे पण इस समय तो रसाल खुद अपना संसार बिखेरने पर तुली है। यीशु की मां के चलते गलतफहमी का शिकार हो गई है। हमें तो अपनी सफाई देने का मौका ही ना दे रही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के वास्ते कर रहे हैं। पहले तुम्हारे को लगा कि 1-2 दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम्हारी बात सुनेगी, पर वो तो हमें दुश्मन समझ बैठी है। अरे सुनना तो दूर, बात भी ना करना चाहे वो। बापू, रसाल के गुस्से के शांत होने का इंतजार करते करते उसके जीवन में और अशांति फैल जाएगी। चलिए बापू, आज हमें उस पर जोर डालकर उसके सामने अपनी बात रखनी ही होगी। समदर साहब, हमारे को तो अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा। अरे आप अपने बहन पर जोर डालकर ये क्यों ना कहो कि वो रणबीर को रुक्मी से ब्याह करने के लिए साफ मना कर देवी। आखिर रसाल भी तो उनकी छोरी है और वो अपनी छोरी का दुख कैसे देख सके? रही बात आपकी, तो रणबीर आपके बारे में ये समझे है कि आप रुक्मी की सौतेली मां हो, इसीलिए इस ब्याह के खिलाफ। पर वो मदन सिंह की बात कभी ना टाल सकेगा। जीजी, आप भी के शांति दूत बन के सुझाव देने लगती हो। अरे रसाल बर्बाद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हम भी तो यही चाहते हैं जीजी। रुक्मी और रणवीर के ब्याह का मतलब, जीजी हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा और रुक्मी और रसाल की नफरत की हवा हमारी परेशानी उड़ा के ले जाएगी। सुमेर, इस हवा को तूफान बनते देर ना लगेगी। जरा सोच, जे रुक्मी का ब्याह रणवीर से हो गया तो उसकी गृहस्थी शुरू हो जाएगी, और फिर कहीं वो मां बन गई तो अभी तो हम उस रसाल के होने वाले बच्चे को ठिकाने ना लगा पाए कि रणवीर की 2 औलादों को कैसे ठिकाने लगा पाएंगे। और जीजी,
आप तो बड़े डिफरेंट एंगल से सोचो, ये तो मुझे आज पता चला। भाणजी जी, मदन सिंह वाकई इस ब्याह को रुकवा पाएगा? आप दोनों के मारे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? रसाल, अरे बात तो सुन मारी। ना सुननी है मारी को आप दोनों की बात। चले जाओ अड्डे से। साल मारी बहन, तुम्हारी बात मत कहो मारे को अपनी बहन। मर गई है वो, मार दी हुए आपने उसे। रसाल, थारे भले की बात करने आए हैं। अरे पहले जान तो लेके सच्चाई के। सच्चाई मारे को मालूम है। ना सुननी है मारे को आप लोगों की बात। जाओ अड्डे से। रसाल, अरे अपनी माँ की तरह से जिद ना कर। मारी बात ध्यान से सुन बेटा, थारे हित वास्ते। मारे हित वास्ते आप दोनों जो कर रहे हो तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। एकली छोड़ दो मारे को। जाओ अड्डे से, निकलो बाहर। अरे अड्डे क्यों खड़े हो? निकलो बाहर, जाओ। इसकी आवाज सुन के बाकी के सब लोग आ जाएंगे और उनके सामने हम कुछ ना कह पाएंगे। अब चलो अड्डे से। तुम्हारा आप दोनों हमारे कमरे में आना तो दूर, अड्डे से गुजरना भी मत। सुना आप लोगों ने? नफरत है मारे को आप दोनों से। शक्ल भी ना देख रही है मारे को आप दोनों की। जाओ। परेशानी क्या है आपकी? हाँ, इतना जोर जोर से चिल्लाकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी होने वाली पत्नी है और उसके बापू मेरे होने वाले ससुर साहब। आपकी हिम्मत कैसी हुई उनसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? घर वालों ने आश्चर्य क्या दे दिया, खुद को मालकिन समझ लेने की। आइंदा ऐसे बदतमीजी से बात की तो वो दिन तुम्हारा इस हवेली में आखिरी दिन होगा, याद रखना ये बात। जिंदगी बर्बाद करने में तुले हो आप हमारी छोरी की। अरे सच्चाई तो यह है कि तू खुद जिम्मेदार है। साल के दिमाग में थोड़ा जहर घोल दियो जो कुछ भी ना सोच सके। मैं और रुक्मी गए थे उसे प्यार से समझाने के वास्ते, उसकी गलतफहमी दूर करने के वास्ते। गलतफहमी? अरे कठी है गलतफहमी। जो कुछ भी हो रहे हो सबके सामने हो रहे हो और आपने तो रणबीर को रुक्मी के साथ खुश रहने का आशीर्वाद भी दे दिया। इसमें कठी है गलतफहमी। इसमें तो आपकी राय भी शामिल है, आपकी सहमति भी शामिल है। अरे जिस मजबूरी के तहत ठाकुर रणवीर की बात सुननी पड़ रही है, तब भी मारे सामने ऐसी मजबूरी थी, बोलना पड़ियो मारे को। इससे पहले कि हालात मारे काबू में होते, तूने रसाल की मति भ्रष्ट करने में कोई कमी ना रखी। जो कुछ भी किया अपनी छोरी के लिए ठीक किया है। अपनी छोरी वास्ते ठीक क्यों है? अरे थारी तो एक ही छोरी है, पर हमारी तो दो दो छोरियां हैं। मैं अपनी छोरियों को दुखी होते नहीं देख सकूं। काश ये बात रसाल समझ पाती तो शायद, पर वो तुम्हारी शकल भी ना देखना चाहे। बोलो मारे को, क्या बोलना चाहते हो रसाल को? अगर आपकी बात में वाकई कोई सच्चाई है तो मैं बताऊंगी रसाल को। क्या बात है, बोलो ना। वो बात यह है कि अरे तूने तो पहले ही घर वालों को रणवीर के बारे में बताकर हालात बिगाड़ दिया है। थारे से बोलने को मतलब एक और तूफान खड़ो करना होगा। क्या हो गया? काहे नहीं बता रहे? बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप रसाल से? ना, कुछ ना। हमारी एक बात सुन लो जी, आप जी आपने रुक्मी और रणवीर का ब्याह ना रुकवाया ना, मैं भूल जाऊंगी कि क्या असर पड़ेगा रणवीर के दिमाग पर। मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगी कि रसाल उसकी बींदड़ी है, फिर चाहे जो कुछ हो जाए मारी बला से। सोच के रहे हो, करो बात। बेटा रणवीर, आपसे हमारी एक अर्ज है। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप रुक्मी के बापू हैं, आप तो बस हुक्म कीजिए। बेटा जो आप मारे को इतनी इज्जत बख्शो,
तुम्हारी एक विनती स्वीकार करो। रुक्मी से तत्काल ब्याह करने को अपना फैसलो छोड़ दो। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? बेटा, शादी ब्याह के मामले में इतना जल्दी करना ठीक ना होएगा। और फिर आप तो इतने बड़े घर के और मैं तो रुक्मी को गरीब पिता हूं। मैं भी चाहूं कि यो ब्याह आपकी हैसियत के मुताबिक होए, पर उसकी तैयारी के वास्ते थोड़ो वक्त चाहे मने। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी पिता ऐसे ही चाहेगा। रुक्मी की शादी तो धूमधाम से ही होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी तरफ से भी सारा खर्चा हम लोग करेंगे। ऐसा इतना तो कर ही सकते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्या कमी है हमारे पास। बस मदन सिंह जी बता दें कि वो कब तैयार है, हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अरे नहीं था ऐसा, जब बापू चाहे तब नहीं, ये शादी तो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब रुक्मी को और इंतजार नहीं करवा सकता। रसाल, हमारी बात सुन ले रसाल, फिर भले ही तुम्हारे को वाटे से निकाल देना, मैं चली जाऊंगी। बस एक बार हमारी बात सुन ले। तो आप जानबूझकर हमारे पास आई है ताकि मैं आप पर चीखूं और ठाकुर साढ़े मौको मिल जावे हमारे को बात सुनाने को। क्यों करो आप हमारे साथ ऐसा? किस बात को बदला ले रही हो आप? ना हमारी बहन, मैं थारे से बदला क्यों लूंगी? मैं थारे वास्ते बुरा सोच भी ना सकूं रसाल, और थारे ठाकुर साहब को थारे से छीनने की बात तो मैं सपने में भी ना सोच सकूं।